अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। मैं अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को आज सबसे पहले आर्टिकल 19 के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है। इमरान खान के मार्च के हवाले से भी आर्टिकल 19 क्या कहता है। इसी तरह से DGISI ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 19 का जिक्र किया है। तो आए हम आर्टिकल 19 को डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 19 है क्या। आर्टिकल 19 का आईन पाकिस्तान का एक अहम आर्टिकल है जो आपको बुनियादी हक देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का और एक्सप्रेशन का। जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने इजहार कर रहा हूं, अपने ख्यालात का, या एक मैसेज आपको पहुंचा रहा हूं, तो ये भी एक कानून के दायरे में है। ये मुझे कानून इजाजत देता है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कानून इजाजत ना देता तो मैं आपसे बात ना करता। जी, मुझे आर्टिकल 19 ही इजाजत दे रहा है कि मैं आपसे बात करूं, आपको बताऊं, आपके ना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, अपने एक्सप्रेशन दूं और आप समझे। हम अब आपको बता रहे हैं आर्टिकल 19 के बारे में कि आर्टिकल 19 क्या है। उसके ऊपर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो है। इसके ऊपर ये ऐसे नहीं है आर्टिकल 19 के जी आप जो मर्जी आए बोल दें, नो। इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियों के साथ है। ये आजाद, बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपने सपोज किसी चीज के बारे में बात करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं है। आपने दायरे के अंदर रह के अपनी आजादी का इजहार करना है। अपनी जो आपकी लिबर्टी है या आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है, उसको एक दायरे में रख के बात करनी है। वो कैसे? जी, सबसे पहले तो आपके ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन है कि आप मजहब इस्लाम की जो अजमत, शान और शौकत के बारे में गलत बात नहीं कर सकते। इस्लाम के बारे में आपके ऊपर पाबंदी है कि इस्लाम के बारे में गलत बात नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 19 पाबंदी लगाता है। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 इसको पाबंदी लगाता है। फिर आपके बाद आ जाता है कि आपके जो दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ आपके फ्रेंडली तल्लुकात हैं, जैसे चाइना है, सऊदी अरब है, या कोई भी मुल्क है जिसके साथ आपके फ्रेंडली ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, उनके बारे में आपको वीडियो नहीं कर सकते, आप कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते जो उन ममालिक के अगेंस्ट हो। ये हमें आर्टिकल 19 इसके ऊपर पाबंदी लगाता है कि उनके डिप्लोमेट्स के बारे में आप गलत बात नहीं कर सकते, उनके सफीरों के बारे में गलत बात नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर पाबंदी है। इसको किसी को भी ये लाइसेंस नहीं है कि वो जो आए वो कहता रहे। जी हाँ, मीडिया भी नहीं कर सकता। मीडिया भी इस लिबर्टी को गलत एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और एक और बात, पब्लिक ऑर्डर के बारे में, और आपको सपोज मैं ऐसे बात करना शुरू कर दूं, अफवाहें फैलाना शुरू कर दूं कि खुदा न खास्ता मुल्क में ये होने जा रहा है, आप ये कर लें। जैसे सपोज किसी ने, मिसाल के तौर पर कहता हूं, किसी ने कह दिया कि जी गंदम महंगी हो जाएगी तो जितनी गंदम खरीदारी आप कर लें। पब्लिक स्पीच उसने कर दी और जनाब एक मैसेज चला दिया, मिसाल दे रहा हूं, तो लोगों ने धड़ाधड़ गंदम जो है ना जखीरा कर ली और गंदम का बहरान पैदा हो गया। ये पब्लिक डिसऑर्डर पैदा हो गया। ये जुर्म है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता। इसी तरीके से मीडिया के पास भी लाइसेंस नहीं है कि मीडिया जिसका दिल चाहे वो खबर छाप दे, ऐसा नहीं कर सकता। मीडिया या कोई शख्स पाकिस्तान की डिफेंस के बारे में, पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, मजहब इस्लाम के बारे में और कोई ऐसी बात ना छाप सकता है, ना वो कर सकता है कि वो जिससे जो एक सर्ज ऑफ डिस्टर्बेंस पैदा हो कंट्री के अंदर। इसी तरीके से कोई भी लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, मजहबी लीडर हो, कोई ऐसी वो बात नहीं कर सकता जो कि आर्टिकल 19 के दायरे से बाहर हो। अच्छा, आर्टिकल 19 को बड़ा वसी टॉपिक है। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं। जिस तरह अगर कोई एक बंदा स्पीकर पे चढ़ गया है तो उसने जनाब पूरे मोहल्ले को जगा दिया है, तो जनाब धड़ाधड़ वो स्पीकर पे तकरीर करना शुरू कर दिया है, तो वो कहता है मेरा तो ये, मुझे तो आर्टिकल 19 ये मुझे तो दे रहा है, वो आज़ादी दे रहा है। ऐसी बात नहीं है। उसके लिए
कोई भी बंदा कभी भी कोई थ्रेटनिंग या कोई ऐसा मटेरियल नहीं वो एक्सपोज कर सकता, कोई नफरत अंगेज कोई नारा नहीं लगा सकता, नफरत अंगेज कोई मटेरियल छाप नहीं सकता, ना कोई अखबार छाप सकता है, ना कोई टीवी उसको ऑन एयर कर सकता है। अगर कोई टेलीविजन या कोई ऐसा कोई नशरियाती इदारा कोई किसी शख्स के खिलाफ या मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ या किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ या किसी दूसरे मुल्क के सदर के खिलाफ या दूसरे दोस्त मुल्क के खिलाफ कोई बात करता है तो वो जुर्म का इर्तिकाब करेगा और उसको वो भुगतना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हम बात कर रहे हैं कि आप एंटी स्टेट बात नहीं कर सकते, आर्टिकल 19 एंटी स्टेट बात करने से रोकता है। सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1952 वाज़े तौर पर इसको कंट्रोल करता है, अलहदा से एक्ट मौजूद है जो इसको रोकता है। इसी तरीके से आप डेफामेशन नहीं कर सकते, किसी दूसरे शख्स की पगड़ी नहीं उछाल सकते, किसी की, अब जैसे मोस्टली हो तो रहा है पाकिस्तान के अंदर पगड़ियां उछाली जा रही हैं, लेकिन कानून मौजूद है, उसकी इंप्लीमेंटेशन होना अलग बात है। आप अदालत में जाएं, किसी के ऊपर हत्या की इज्जत का दावा करें तो कर सकते हैं। इसके ऊपर जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो भी वाज़े है, उसके अंदर 499 और 500 सेक्शन 499 और 500 ये वाज़े तौर पर एक दो सेक्शन मौजूद हैं। इसके अंदर 5 साल तक जुर्माना और उसके साथ साथ 5 साल उम्र 5 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि इसके वो कैद बामुशक्कत और जुर्माना हो सकता है। और इसी तरीके से अगर मैं जैसे लाउड स्पीकर की बात की है, अगर कोई आपके मोहल्ले में शादी होना किसी को शादी हो रही है तो एक मोहल्लादार जिसकी घर शादी हो रही है तो वो लाउड स्पीकर लगा देता है, गाने लगा देता है और तंग करता है। उसका इलाज आप कैसे करेंगे? जी बिल्कुल आसान है, आप 15 पे कॉल करें, फौरन पुलिस पहुंच जाएगी। पुलिस उसको जो साउंड एक्ट है, साउंड एक्ट पंजाब में अपना साउंड एक्ट है, सिंध में अपना साउंड एक्ट है, साउंड सिस्टम एक्ट रेगुलेशन साउंड दी पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015 जो रेगुलेट करता है। इस तरह सिंध के अंदर भी जो साउंड सिस्टम एक्ट है, बलूचिस्तान के अंदर केपी के अंदर जो रोकता है किसी भी शख्स को, चाहे वो मजहबी शख्स हो, चाहे वो कोई स्पीकर के ऊपर वो पब्लिक को बहुत परेशान कर रहा है, तो वो आज़ादी राय या एक्सप्रेशन की जुमरे में नहीं आता। हमने ये बात की है आज के सेक्शन आर्टिकल 19 कहता क्या है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि कोई शख्स मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, कोई भी अदालतों के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ वो करेगा अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग से लॉ बना हुआ है। इसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा तो अलग से कानून मौजूद है जो उसको डील करता है, जो उसको सजा जजा का होता है। जिस तरह शहबाज गिल मोहतरम ने एक आज़ादी अजहार राय का ज़्यादा इस्तेमाल किया था तो उसको पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ पर्चे हो गए और उसको आज़ादी राय का जो एक्सेस यूज़ है वो उसको महंगा पड़ गया। तो आर्टिकल जो 19 है ये आपको आज़ादी देता है। मैं बात कर रहा हूँ एक कानून के दायरे में राय के बात कर रहा हूँ तो मुझे बात करनी चाहिए, मैं एक्सप्रेशन दे सकता हूँ। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, ये जो जिसमें किसी को जलसा जुलूस करने का हक होता है, किसी को बंदे इकट्ठे करने का हक है, किसी को इस तरीके से जनाब असम्बली करने का हक है, एसोसिएशन का हक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक है। ये आपके बुनियादी हकूक हैं। आईने पाकिस्तान की इनकी बिल्कुल वो इनको वो करते गार्ड करता है। अगर खुदा न खास्ता मेरा कोई चैनल को रोक लेता है, बंद कर देता है, तो मैं अदालत जाऊंगा, अदालत जबरदस्ती मेरा चैनल खुलवा देगी। क्यों? ये मेरा राइट है, मेरा राइट से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से आप अपने राइट को इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन ये कहते हैं ना कि जी किसी के हाथ में अगर छड़ी है तो वो छड़ी को अगर जोर जोर से ऐसे घुमा रहा है तो वो उसकी आज़ादी है, वो घुमा सकता है। लेकिन जहां पर किसी का मुंह शुरू हो जाता है, किसी को मुंह पर लगने का खतरा हो जाता है, किसी के जिस्म पर लगने का खतरा हो जाए, किसी को नुकसान हो तो वो आज़ादी खत्म हो जाती है। ये हम आपको इसी तरह से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं।
आपका आगाही का सफ़र हमने जो शुरू किया है, इंशाअल्लाह हम इस आगाही के सफ़र को जारी रखेंगे। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे ताकि आपका आगाही का सफ़र जारी रहे। बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।